हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहली चीज, दूसरा चीज, एग्जाम्स में अगर आपका सम बनता है तो 90% ऑफ द कंटेंट यहीं से आएगा। दैट इज मैं क्या बता रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ, जो लेक्चर ले रहा हूँ, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ पे आज जो सीखने वाले हो आप लोग, दैट वुड बी रिन्यूअल का पार्ट। क्या सीखेंगे हम लोग? दैट वुड बी योर रिन्यूअल सीखोगे आप लोग। कौन सा पोर्शन है? रिन्यूअल का। इसके पहले हम लोगों ने रिटेन का पार्ट सीखा था, बैंक के पास डिस्काउंट करा रहे हैं वो नॉर्मल सम सीखा था, कलेक्शन का सीखा था, थर्ड पार्टी सीखा था। इसके बाद में आता है दैट इज अ रिन्यूअल पार्ट। यानी कि बिल आपका कहीं पर भी गया है, किसी भी इंडिविजुअल के पास गया है और एट द एंड अगर ड्रॉ भी पे नहीं कर पा रहा है ड्यू टू सर्टेन रीजन, और वो एक एक्सटेंशन का टाइम मांग रहा है आपसे, दैट एक्सटेंशन का टाइम अगर मांग रहा है तो क्या होता है नॉर्मल सिनारियो में, वो समझेंगे। ये फर्स्ट बिल था जो आपने बनाया, ये फर्स्ट बिल पे डेट था, विल कंसिडर 1/1/2020। चलो 10 कंसिडर कर लेते हैं, 10 तारीख था। तो फिर 10 तारीख का ड्यू डेट है, यानी ये तारीख को पैसा मिलना चाहिए। पैसा मिला क्या? नहीं। तो जब नहीं मिलता तो हम ये बिल को क्या करते हैं? डिसऑनर बोलते हैं, राइट? डिसऑनर। पैसे नहीं कलेक्ट करोगे ऐसा कुछ है क्या? नहीं। फ्यूचर पैसे मांगते हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी यू नीड सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन। सामने वाला पे करेगा क्योंकि पिछले बार उसने पे नहीं किया है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप वापस से क्या बनाओगे? ये नया बिल बनाओगे। तो इस प्रोसेस को यहां से यहां जाने में, गेटिंग माय पॉइंट, ये ओल्ड बिल से न्यू बिल पे जाने के लिए का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिन्यूअल का पार्ट। क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज रिन्यूअल पार्ट। और इसका सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे पहले सबसे पहले बिल डिसऑनर करो, सामने वाले से कैश कलेक्ट करो और नया बिल बना दो। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस को हम लोग ने लिख के रखा हुआ है, दैट इज रिन्यूअल। स्टेप्स में सबसे पहले मैंने क्या बोला है? कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। कौन सा बिल कैंसिल करने की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? ओल्ड बिल। ओल्ड बिल कैंसिल करो। ओल्ड बिल कैंसिल करने के बाद में क्या है? फ्यूचर में पैसे मांगोगे? नहीं मांगोगे? मांगोगे। तो एक काम करो, फ्यूचर में पूरा पैसा मांगने से अच्छा अभी के अभी कुछ रिकवरी हो रहा है तो वो कर लो। तो दैट इज एक्सेप्ट पार्ट पेमेंट। यानी कि सामने वाला अगर उसके पास कुछ है, उससे कुछ बनता है, तो वो पैसे ले लो। वो पैसे जब आप उससे ले लोगे तो वो हो गया एक्सेप्ट पार्ट पेमेंट। थर्ड, यहां से यहां तक आने के बीच में सर्टन मंथ्स गुजर जाते हैं ना, सर्टन मंथ्स जा रहा है, तो ये मंथ जो जा रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपका नुकसान हो रहा है। तो आपका जो नुकसान हो रहा है वो किससे रिकवर करोगे? ड्रॉ भी से। तो उसको आप क्या चार्ज करोगे? इंटरेस्ट। तो चार्ज इंटरेस्ट। क्या करोगे? चार्ज इंटरेस्ट। अब चार्ज इंटरेस्ट किस पे किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दैट चार्ज इंटरेस्ट शुड ऑलवेज 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 बी ऑन, शुड बी ऑन बैलेंस। बैलेंस अमाउंट पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? बैलेंस अमाउंट। यानी कि 15,000 लेना था, 5,000 उसने दे दिया, तो बचा कितना? 10,000। तो 10,000 के ऊपर उससे ब्याज लगा के और अगली बार प्रिपेयर करोगे, यानी कि फ्यूचर के लिए आप क्या करोगे? न्यू बिल बनाओगे। समझ में आया? ये पूरा स्टेप से एक बार लिख लो, मैं साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, और उसके बाद में मैं आगे आ रहा हूँ, आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स ऑफ रिन्यूअल आपको चाहिए तो मैं साइड में लिख देता हूँ। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे? कैंसिलेशन। सेकंड में क्या करेंगे? पैसा वसूल जो हो रहा है, तो एक्सेप्ट पार्ट पेमेंट। थर्ड में क्या है? ब्याज चार्ज करो उसको, तो दैट इज इंटरेस्ट चार्ज। फोर्थ क्या है? प्रिपेयर न्यू बिल। ठीक है, साइड में लिख के रख रहा हूं ताकि याद रहे आपको।
जय, ठीक है, जय ने गुड्स सेल किया, क्या किया, जय ने गुड्स सोल्ड किया। तो जो गुड्स सेल करता है, आपको मालूम है जो गुड्स सेल करता है वो कौन होता है, सेलर, या दूसरे लैंग्वेज में ड्रॉवर। गुड्स टू वीरू, जिसके नाम पे या जिसको बेचा है वो कौन हो जाता है आपका ड्रॉवी। ऑन 1st April डेट आ जाएगा, ऑन द सेम डेट जय ड्रॉज द बिल। माल बेचा और जय ने क्या किया, बिल भी ड्रॉ कर दिया। जय ने बिल ड्रॉ कर दिया, कितने का था ये 50,000, ठीक है। आगे ऑन वीरू फॉर द सेम, हाउएवर बिफोर द ड्यू डेट वीरू इन्फॉर्म्स जय दैट ही वुड नॉट बी एबल टू पे द बिल अमाउंट प्रोवाइडेड ही कैन जस्ट पे ₹10,000। यानी कि यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या बोला है, ड्यू डेट पे वीरू ने इन्फॉर्म कर दिया जय को कि भाई मैं पैसे नहीं भर पाऊंगा, मैं पैसा नहीं भर पाऊंगा, हाँ लेकिन मेरे पास में 10,000 रुपये अरेंज हुआ है जो प्रोवाइडेड मैं आपको दे सकता हूं, और बाकी रिक्वेस्ट कर रहा हूं जय को प्रिपेयर कर दो मेरे लिए एक फ्रेश बिल ऑन द सेम डेट, 2 महीने की मोहलत दे दो। समझ में आ गया, पुराना बिल 3 महीने के लिए बनाया गया, क्वेश्चन मैंने ऐसे डिराइव कर दिया इसलिए। हाँ सोल्ड गुड्स 3 महीने के लिए पकड़ेंगे उसको, ठीक है। नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, पास करते फटफट फटफट। ओके, कभी गुड्स सेल किया 5 तारीख, तो आपको डेट ये सब मालूम ही होगा, डेट के यहाँ पे 5 अप्रैल 2020 गुड्स क्या किया सेल। जो गुड्स सेल करता है ये कौन है इन द बुक्स ऑफ जे, यहाँ पे कौन है इन द बुक्स ऑफ वीरू, ये ऊपर लिखना इन द बुक्स ऑफ जय, इन द बुक्स ऑफ वीरू, ये सब लिखा करो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, और एक ही का बुक बनाता हूं मैं आज, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दोनों का बुक बनाएंगे, फिलहाल एक ही का बुक बनाएंगे। चलो बनाते हैं दोनों का बुक, दोनों का बनाते हैं, चलो जाने दो, ठीक है। गुड्स इसने क्या किया, सेल किया, तो सबसे पहले इसने सेल किया तो 2 सेल्स अकाउंट, किसको बेचा, वीरू को। नरेशन आपको मालूम रहेगा, मैंने माल बेचा किसको, वीरू को, तो वीरू इज द रिसीवर, मैंने माल बेचा तो मैं सेल्स लिखूंगा, तो यहाँ पे बीइंग गुड्स सोल्ड, ये इसने परचेस किया तो ये परचेस लिखेगा, और परचेस पे माल आता है तो डेबिट में लिखेगा। परचेस अकाउंट डेबिट, मैंने माल खरीदा, मैंने माल खरीदा किससे, जय से, तो जय कौन है, क्रेडिट द गिवर, यहाँ डेबिट द रिसीवर किया तो यहाँ क्रेडिट द गिवर, तो जय। बराबर, बीन क्या किया इसने, गुड्स परचेस। अब यहाँ पे इसके बाद क्या हो गया, जय ने क्या किया, बिल ड्रॉ किया, बिल ड्रॉ करने का मैंने पहले बोला, बिल ड्रॉ मतलब बिल का ड्राफ्ट बनाया, वीरो को दिया रहेगा, वीरो ने एक्सेप्ट करके इसको रिटर्न दिया रहेगा, तो इसको क्या मिला, बिल ऑन द सेम डेट, तो इसको बिल मिला। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स, तो बिल मिला, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, मुझे बिल मिला किससे, वीरू से, तो क्रेडिट द गिवर। बराबर, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या हुआ, इसने बिल एक्सेप्ट करके इसको दे दिया, तो इसने रिसीव किया, डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे कौन है ये, जय, जय अकाउंट डेबिट टू, मुझसे क्या गया, इससे क्या गया, बिल गया, तो बिल गया, तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल, यहाँ पे हमेशा ड्रॉवी के बुक में आएगा बिल्स पेएबल। ये समझ में आ रहा है आपको,
बीन एक्सेप्टेड बिल सेंट टू जय। नरेशन भी लिख दिया मैंने। बीन एक्सेप्टेड बिल रिसीव। पूरे सब में देखोगे तो कहीं पे भी नहीं बोला है कि जय ने थर्ड पार्टी को दे दिया तो एंट्री नहीं आ रहा। पूरे सब में कहीं पे भी नहीं बोला कि बैंक को डिस्काउंट के लिए दिया तो वो भी नहीं आ रहा। बैंक को कलेक्शन के लिए दिया है तो वो भी नहीं आ रहा। कुछ नहीं बोला, मतलब बिल अपने पास ही रखा रहेगा। ड्यू डेट पे बिल लेके गया रहेगा और वीरू को सबमिट करेगा। तो ड्यू डेट क्या है, कैलकुलेट करके देखते हैं। कैलकुलेशन सीखा है मैंने, डेट, मंथ, ईयर। डेट क्या था, 5th, मंथ 4, ईयर 2020। डेज में हमेशा 3 डे आता है गवर्नमेंट के साइड से, आपको मालूम है, ग्रेस डे। मंथ के अंदर में कितना महीने के लिए बोला मैंने, 3 महीना, तो मंथ में 3 आ जाएगा। ईयर 2020 सेम एज इट इज, 5 यहाँ पे 2020, 4 3 3 6 1 7 5 3 8, तो नया तारीख क्या हो गया, 8/7/2020। समझ में आया? तो 8 तारीख को 7वें महीने में कौन सा महीना हो जाएगा, जुलाई। तो जुलाई को ये जाएगा बिल लेके इसके पास और इसको सबमिट करेगा। जब सबमिट किया, पैसे देने का बात आया तो ये क्या बोला, भाई पैसा तो है ही नहीं, मेरे पास पैसा अभी है ही नहीं। 10,000 रुपया कहीं ना कहीं से अरेंज करके लाया हूँ तेरे लिए, एक काम कर, 10,000 पकड़, 2 महीने का मोहलत और दे, लॉकडाउन चल रहा है, 2 महीने बाद में मैं तेरे को देता हूँ। जय क्या बोला रहेगा, भाई और 2 महीना मांगेगा, 2 महीना मेरा नुकसान होगा, क्या करूं। वीरू क्या बोलेगा, क्या कर सकता हूँ, है ही नहीं तो अभी एक काम कर, 2 महीने का एक्सटेंशन में तेरे को जो नुकसान हो रहा है ना उसका ब्याज चार्ज कर ले मेरे को। तो इसने कितना चार्ज किया, 12% चार्ज किया। कितना चार्ज किया, 12%। यानी कि सबसे पहला चीज मैंने आपको क्या बोला था, कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। सबसे पहले बिल को क्या करोगे, कैंसिल। और बिल को कैंसिल करने का ईयर डेट ऊपर लिख के रख रहा हूं मैं यहाँ पे, दैट इज योर 8/7/2020, बराबर है। कैंसिलेशन का मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ था, कैंसिल करने के लिए क्या करना रहता है, जिस पर्टिकुलर एंट्री में बिल लिखा हुआ है वो एंट्री करेंगे कैंसिल। इसमें है क्या, नहीं, तो ये हो गया सेफ। इसमें है सिंगल एंट्री है तो क्या करोगे, डायरेक्टली रिवर्स। तो यहाँ पे जब रिवर्स करोगे तो बिल लिखा है डेबिट में, वीरू लिखा है क्रेडिट में, तो रिवर्स कर दोगे तो बिल आ जाएगा आपका क्रेडिट में और वीरू आ जाएगा निकल के आपका डेबिट में। यहां पर भी वही स्टेप्स ऑफ रिन्यूअल का फर्स्ट पार्ट हो गया, कैंसिलेशन। कैंसिलेशन और डिसऑनर दोनों ही सेम एंट्री आता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, कैंसिलेशन एंड डिसऑनर बोथ ऑफ देम आर सेम, दोनों में कोई फर्क नहीं है। कैंसिलेशन वर्ड आए तो भी आप डिसऑनर का एंट्री करोगे, डिसऑनर वर्ड आए तो भी आप बिल कैंसिल करने का ही एंट्री करोगे, वन एंड द सेम। बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल, मैंने बिल कैंसिल करने का एंट्री। यहाँ सेल है ये तो इसको तो टच नहीं कर रहे, इसको रिवर्स किया जाएगा, जय क्रेडिट डेबिट में, तो किधर आ जाएगा, क्रेडिट में। और बिल किधर है, क्रेडिट में, किधर आ जाएगा, डेबिट में। पेबल लिखना है, हमेशा याद रखना है। बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल, ये हो गया मेरा पार्ट 1। तो मैं यहाँ तुम लोग के रेफरेंस के लिए 1 लिख दे रहा हूँ। सेकंड में क्या बोला, एक्सेप्ट पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट उसमें क्या बोला, मैं कितना रुपया दे रहा हूँ, 10,000 रुपया दे रहा हूँ, भाई लेके जा। तो इसको क्या मिल रहा है, 10,000 रुपया मिल रहा है, तो इसके पास में कैश आएगा कि नहीं आएगा, आया कैश। तो सेम डेट को ही आएगा 8 तारीख को, तो मुझे क्या मिला, कैश। कैश मतलब बैंक, ठीक है, कैश मिला। पैसा आया, कुछ गया क्या, नहीं, तो पैसा आया किससे,
वीरू से, तो क्रेडिट द गिवर। यहां पर इसके पास में पैसा आया, इससे गया, गया जो कुछ भी जाता है क्रेडिट, जो कुछ भी आता है डेबिट। फिलहाल इसको कुछ मिला नहीं है वीरू को, इसके पास से पैसा गया है, बराबर। तो यहाँ पे पैसा गया तो क्रेडिट, यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। मुझसे पैसा गया किसको, जय को, तो जय इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। ₹10,000 गया ना, यहाँ पे सेकंड बन गया ये मेरा, क्या ये, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव, इसको बीइंग पार्ट पेमेंट मेड। इसने लिया, ये सेकंड स्टेप हो गया आपके रेफरेंस के लिए। थर्ड में क्या बोला, चार्ज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन चार्ज करेगा, ये चार्ज करेगा या ये चार्ज करेगा, नुकसान इसका हो रहा है ना, तो ये चार्ज करेगा। तो ये इंटरेस्ट चार्ज करेगा किसके ऊपर, वीरू के ऊपर। नहीं समझा, चार्ज इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना चार्ज करने का आप मुझे बताओ, 50,000 पे चार्ज करें, 10,000 पे चार्ज करें, या फिर 40,000 पे चार्ज करें। 50,000 पे चार्ज नहीं कर सकते, द रीजन में इसमें से उसने 10,000 दे दिया। 10,000 पे भी चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि 10,000 तो हमको मिल गया, तो बट ऑफिस से जो बाकी है उस पे इंटरेस्ट लगता है ना भाई। तो 50 में से 10 मिला तो बचा कितना, तो 40K के ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन दे रहा हूं, ध्यान से देख लो जरा। पे इंटरेस्ट चार्ज होएगा, तो 40,000 लिखा। कितना परसेंट बोला है, 12%। तो 12%, परसेंट को हटाना है तो नीचे 100। और कितना महीने के लिए बिल बोला उसने, 2 मंथ। यहाँ तो पर एनम लिखा ना, एनम मतलब साल का। ये ब्याज क्या बोलते हैं, बिल तो बनाया 2 महीने के लिए, तो जब बिल बनाया 2 महीने के लिए तो पूरे साल का इंटरेस्ट कैसे चार्ज कर सकते हैं, इसलिए इंटरेस्ट चार्ज होगा सिर्फ 2 महीने पे। तो 2 महीना लिखा। एक साल में कितना महीना होता है, 12, तो नीचे लिख दिया 12। अब इसको कैलकुलेट कर लो, सिंपल है। 2 0 इधर गया, 2 0 इधर गया, 12 इधर का गया, 12 इधर का गया, इधर कितना बचा, 2 0 जाने के बाद 400। तो 400 इंटू 2, तो इंटरेस्ट कितना चार्ज होएगा, 800 रुपया। नहीं समझा, इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगा ये कितना मांगेगा एक्स्ट्रा अमाउंट, 800 रुपया चार्ज करेगा। नहीं समझ में आया, इंटरेस्ट चार्ज होगा 800 रुपया। ये कैलकुलेशन ले लो, मैं इरेज कर रहा हूं। मैंने बोला मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, कर लिया क्या, रिसीव कर लिया क्या, क्वेश्चन में बोला क्या कि 10,000 के साथ इंटरेस्ट ले लिया, नहीं बोला। उसने बोला चार्ज करेगा। चार्ज करेगा मतलब फ्यूचर में से पैसा लेने का है। किस चीज का लेने का है, हेलो, ठीक है। थर्ड में क्या बोला, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट चार्ज करूंगा मतलब किस पे चार्ज करूंगा, वीरू पे। तो वीरू से फ्यूचर में मुझे पैसा रिसीव करना है। और मैंने आपको पहले बोला जिस किसी से भी फ्यूचर में पैसा रिसीव करना है वो हमारे लिए कौन बन जाता है, एसेट। तो वीरू मेरे लिए एसेट हो गया। तो वीरू से फ्यूचर में पैसा रिसीव करने का है, तो वीरू को क्या करूंगा, वीरू मेरा लिए एसेट है, तो वीरू को करेंगे डेबिट। एसेट शोज डेबिट बैलेंस, तो वीरू शोज डेबिट बैलेंस, तो वीरू आ गया डेबिट में। वीरू आ गया डेबिट में। कितने रुपए का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं हम लोग, 800 रुपए। फ्यूचर में वीरू से जब मैं रिसीव करूंगा, ये समझ में आ गया, वीरू से रिसीव करेंगे। रिसीव करने में वीरू से मेरे लिए इनकम जनरेट होगा।
इनकम है तो इनकम कौन सा बैलेंस शो करता है, क्रेडिट ऑन इनकम, इसीलिए इंटरेस्ट के नाम से क्रेडिट में एक एंट्री आ जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर में इसको पे करना है जय को, तो फ्यूचर में जब मुझे पे करना है तो जय के नाम से मेरे सर पे लाइबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस, तो वीरू डेबिट में तो जय इधर क्रेडिट में। और फ्यूचर में वीरू को पे करना है, इसके लिए नुकसान है, नुकसान डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इंटरेस्ट इसके लिए नुकसान, इसके लिए फायदा, वीरू इसके लिए एसेट, इसके लिए जय लाइबिलिटी। तो यहां पर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना 800, ये हो गया थर्ड। आगे चल के इसका शॉर्टकट सिखा दूंगा, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। लास्ट क्या बोला है, प्रिपेयर न्यू बिल, न्यू बिल मतलब ये प्रिपेयर ही करेगा ना, बनाएगा, इसको देगा, ये एक्सेप्ट करके इसको रिटर्न देगा। नहीं, इसको क्या मिला, बिल मिला, तो मुझे बिल मिला, जैसे देखो यहाँ पे बिल मिला था, सेम एंट्री, तो बिल मिला, न्यू बिल है ना ये, न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और मुझे बिल मिला किससे, वीरू से, तो क्रेडिट द गिवर वीरूस अकाउंट। कितने का बिल फ्यूचर में बनेगा, 40,000 तो लूंगा ही लूंगा, साथ के साथ ये भी वसूलूंगा, तो 40,800, यहां पे भी 40,800। वैसे ही मैं बिल एक्सेप्ट करके मैंने दिया, मुझसे बिल गया, तो क्रेडिट में बिल आ गया, बिल्स पेबल अकाउंट, मुझसे बिल गया किसको, जय को, तो जय इज द रिसीवर, मेरा फोर्थ स्टेप हो गया, ये क्लियर हो गया। इसी में बस एड ऑन चीज क्या हो जाएगी कि बिल वीरू अपने पास नहीं रखेगा, अगले बार थर्ड पार्टी को दे देगा, उसके बाद में बैंक शायद से बैंक को दे देगा, और फिर जाके बैंक डिसऑनर करवा रहा है और ये न्यू बिल बनवाएगा, कहीं ना कहीं ये कलेक्शन को भेज देगा, और जब कलेक्शन को भेजेगा तब जाके बिल डिसऑनर होगा, फिर ये न्यू बिल के लिए बोलेगा, तब हम जाके रिन्यूअल करेंगे। यानी ऑलरेडी प्रीवियस जो सम किए हैं उसके अंदर में ये तीन चीज और ऐड हो रहा है, और कुछ नहीं है, ये तो हम करते थे, ये तीन न्यू एंट्रीज आ गया और कुछ नहीं। एक बार इसको गो थ्रू करना अच्छे से, समझ में आ रहा है गाइस तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कमेंट में मेंशन करो, अदरवाइज मेरा नंबर भी है आप लोगों के पास में, डायरेक्टली कॉल करो, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट, आई वुड एक्सप्लेन योर गाइस, ठीक है। इतना कंप्लीट करो एंड डू लाइक द चैनल, सॉरी सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, अपने हर एक फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन।